नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में ईवीएम मशीनों पर रोक लगा मतपत्र के इस्तेमाल की मांग की गई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की बेंच ने सीआर जया सुकीन द्वारा दायर इस याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल यह याचिका पहले दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने 3 अगस्त 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे आज खारिज कर दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में अस्थायी शिक्षकों से अधिक तदर्थ शिक्षक काम कर रहे हैं कुछ महिलाओं में। और आपको बता दें कि स्थिति यह है कि 70 से 80% तदर्थ शिक्षक काम कर रहे हैं, जबकि यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार 10% से ज्यादा तदर्थ शिक्षक नहीं होने चाहिए। विश्वविद्यालय से संबंध कई ऐसे महाविद्यालय जहां बीते 1 दशक से भी अधिक समय से कोई भी अस्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन के अनुसार आरक्षण व रोस्टर को लेकर संसदीय समिति की रिपोर्ट तक लागू नहीं हुई है। संसदीय समिति ने दिल्ली विश्वविद्यालय में 4500 पदों को बैकलॉग पाया था और रोस्टर को लेकर कई विसंगतियों का जिक्र किया था। लेकिन चिंता की बात है कि वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज द्वारा निकाले जा रहे विज्ञापन में केंद्र सरकार की आरक्षण नीति को सही ढंग से लागू किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाली इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत आगामी 9 सितंबर को हो जाएगी। 800 करोड़ रुपए की बजट वाली इस योजना में अब तक 2 लाख से अधिक जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं। देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए यूपीए सरकार के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना यानी मनरेगा को शुरू किया गया था। उसी तर्ज पर राजस्थान में गहलोत सरकार शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना की शुरू कर रही है। इस योजना को पिछले बजट में घोषित किया गया था। इसमें कुल पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या 3,18,000 से अधिक है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर प्रवेश पर रोक लगाने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई विभिन्न याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले के स्थगित करने और गैर विविध दिन पर सुनवाई निर्धारित करने की याचिकाकर्ता अनुरोध को ठुकरा दिया। कर्नाटक हिजाब मामले में याचिकाकर्ता ने जब पगड़ी का हवाला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती। जस्टिस हेमंत गुप्ता, पगड़ी सिर्फ धार्मिक पोशाक नहीं है। मेरे दादा वकालत करते हुए इसे पहना करते थे। पगड़ी को सिर्फ धर्म से नहीं जोड़िए। विदेशों से आने वाले मेहमानों के वाहनों के लिए केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर कोई विदेशी मेहमान भारत आता है और अपने साथ कोई वाहन लाता है तो उसे ये नियम मानने पड़ेंगे। नियम के मुताबिक विदेशी मेहमान को अपनी गाड़ी के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, एक वैध बीमा पॉलिसी, एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, ये तमाम डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने होंगे। केंद्र सरकार ने इन नियम के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये नियम सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं। इस बार विदेशों से आने वाले राजनयिक या मेहमान अपने साथ व्यक्तिगत वाहन भी लेकर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में रार थमती नजर नहीं आ रही। सोमवार को भाजपा की पार्टी बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर धोखा देने का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा को धोखा दिया और उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम राजनीति में कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन विश्वासघात नहीं। भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने केवल भाजपा को धोखा दिया था, बल्कि विचारधारा को धोखा दिया और महाराष्ट्र की जनता के जनादेश का भी अपमान किया है। सचिन पायलट का आगामी 2 दिन बाद 7 सितंबर को जन्मदिन है। जन्मदिन से एक दिन पहले मंगलवार को पायलट समर्थक जयपुर में शक्ति प्रदर्शन कर उनका जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन शक्ति प्रदर्शन की तपित अभी से शुरू हो गई है। विधायक और एससी आयोग के चेयरमैन खिलाड़ी लाल बैरवा ने पहले ही सीएम अशोक गहलोत को सलाह दे डाली है कि वे कुर्सी छोड़कर उसे पायलट को सौंप दे। दूसरी तरफ पायलट समर्थकों ने अब गहलोत के नजदीकी मंत्रियों की होर्डिंग करना शुरू कर दिया है। जयपुर में सचिन पायलट के जन्मदिन वाले शक्ति प्रदर्शन के पोस्टर लग चुके हैं। 7 सितंबर को पायलट का जन्मदिन है, लेकिन 6 सितंबर को ही पायलट समर्थक जयपुर में जुटेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली पहुंचे। आज ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सीएम नीतीश की मुलाकात होगी। अपने 3 दिनों की दिल्ली यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली रवाना होने से कुछ ही घंटे पहले नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात राजद सुप्रीमो लालू यादव से हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। लालू यादव से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें लालू यादव से मुलाकात की और अपनी दिल्ली यात्रा को लेकर उन्हें जानकारी दी। बताया है कि दिल्ली में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की मुलाकात होगी और राहुल गांधी से भी मुलाकात होगी।
कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चल रही सियासी चर्चाओं के बीच राजस्थान से राज्यसभा सांसद और CWC सदस्य प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान दिया। तिवारी ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गांधी परिवार से नया अध्यक्ष बनाए जाने की पुरजोर पैरवी की है। वहीं तिवारी ने कहा कि किसी गैर गांधी परिवार के सदस्य के अध्यक्ष बनने से पार्टी में फूट पड़ सकती है। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया, जिसमें कोई भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कांग्रेस जनों से इतर मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार से ही कोई करे। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े कई मामलों में से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार काफी असहज है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर कई मामलों में CBI जांच चल रही। विपक्ष राज्य सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं क्योंकि भर्ती से जुड़े कई भ्रष्टाचार सामने आए। इस बीच सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में राज्य में 79,000 शिक्षकों की भर्ती की जा रही, जिसमें से साथ ही CM ममता बनर्जी पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा शामिल करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग के समक्ष रखा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 13-14 सितंबर को कृषि मेला का आयोजन करेगा। कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि इस वर्ष मेले का विषय जल संरक्षण होगा। मेले में आगंतुक किसानों को विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा कृषि में जल संरक्षण के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी की सभी जानकारियां दी जाएगी। उनके अनुसार इस मेले में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनों का डिस्प्ले किया जाएगा। यंत्र निर्माता कंपनी भी शिरकत करेंगी। किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त मशीन, यंत्र एवं उनकी कार्य प्रणाली के साथ इन मशीनों की कीमत तथा इनके निर्माताओं की भी जानकारी मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ में अब राज्य के सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ भाषा और आदिवासी बोली में पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस के मौके पर स्थानीय भाषा और बोली को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए इसका ऐलान किया। इसके अलावा CM बघेल ने शिक्षक दिवस पर छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं को हित में कई बड़े फैसले लिए। CM ने ऐलान किया कि राज्य में छत्तीसगढ़ भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में अब सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी आदिवासी बोली की शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक सामग्री भी तैयार की जा रही है। बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में वहाँ की स्थानीय आदिवासी बोलियों के अनुसार और क्षेत्र के छत्तीसगढ़ भाषा में पाठ्य सामग्री तैयार की जा रही। सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ भाषा की पढ़ाई होगी। देश में भूजल के गिरते स्तर की वजह से किसानों के लिए खेतों की सिंचाई करना एक बड़ी समस्या है। इसके असर से खेतों में अनाज के उत्पादन में भी लगातार कमी आ रही है। इन्हीं सब स्थितियों से बचने के लिए सरकार ने किसानों के लिए एक शानदार योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसान सब्सिडी पर सोलर पंप ले सकते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसान, पंचायत और सहकारी समितियों को सोलर पंप लेने पर 60% तक सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार से 30% का लोन भी सस्ते दर पर उपलब्ध होता है। किसानों को इस प्रोजेक्ट केवल 10% खर्च करना होता है। मध्य प्रदेश में पोषण आहार बांटने में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई। ये बिहार के चारा घोटाले की तरह ही। इस बात का खुलासा अकाउंटेंट जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 110.83 करोड़ रुपए का पोषण आहार तो सिर्फ कागजों में ही बट गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन ट्रकों से 1100 टन के पोषण आहार का परिवहन किया गया वो असलियत में मोटरसाइकिल और स्कूटर निकले हैं। यानी कंपनियों ने मोटरसाइकिल ट्रक की क्षमता वाला पोषण आहार ढोने का विश्वसनीय काम किया। यही नहीं, फर्जी परिवहन के लिए कंपनियों का 7 करोड़ रुपए भी अफसर ने दे दिए। ऑडिट जनरल ने इसकी जांच की तो सब हड़कंप मच गया। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे। सूबे में 27 साल सत्ता का वनवास तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने कई बड़े ऐलान किए। राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में सरकार बनाती है तो किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने किसानों को फ्री बिजली, घरेलू कनेक्शन पर 300 यूनिट फ्री बिजली जैसे वादे भी किए। राहुल गांधी ने गुजरात के लोगों से वादा किया कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसान का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। दूसरा वादा राहुल ने किया कि कोरोना में 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई। अस्पताल के सामने लाइन में लोगों को देखा होगा। क्या सरकार ने कोई मुआवजा दिया? कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को कांग्रेस 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। शिक्षा निदेशालय ने जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में छात्र सलाहकार बोर्ड की शुरुआत की है। नेतृत्व की विभिन्न भूमिकाओं में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। DEO ने एक सर्कुलर को बताया कि छात्र सलाहकार बोर्ड छात्रों की आवाज के रूप में कार्य करेगा। यह कार्यक्रम चयनित किए गए 20 विद्यालयों में शुरू किया गया और 7वीं, 8वीं, 9वीं एवं 11वीं की कक्षा के हर सेक्शन के 2 छात्रों को बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना जाएगा। परिपत्र के अनुसार ASB सभी चुने गए सदस्य शिक्षक, समन्वय और प्रमुख स्कूल द्वारा तय की गई एक या अधिक उप समितियों का हिस्सा होंगे। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।